नमस्कार। आज हम एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की आखिरी और सबसे रहस्यमयी लाइव स्ट्रीम की कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो एक ऐसे इंसान के बारे में है जो भूतों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन फिर उसका सामना अपने ही सबसे बड़े डर से हुआ। ये लाइन स्वास्तिक की पहचान थी, उसका तकिया कलाम। वो भूतों के होने की बात को सिरे से खारिज कर देता था, और यही अविश्वास इस कहानी के सबसे बड़े टकराव की नींव रखता है। तर्क और अलौकिक शक्तियों के बीच की एक जंग। तो चलिए मिलते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर से। ये है स्वस्तिक, जो यूट्यूब पर द नाइट हंटर के नाम से जाना जाता था। उसका काम भूत प्रेत की कहानियों का पर्दाफाश करना। स्वस्तिक का चैनल एक ही आइडिया पर चलता था। वो उन जगहों पर जाता था जिन्हें लोग हॉन्टेड कहते हैं, वहां से लाइव स्ट्रीमिंग करता था और हर बार ये साबित करने में लग जाता था कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। उसका सीधा सा मानना था कि ये सब हमारे दिमाग का खेल है। अब बात करते हैं उस जगह की जो स्वस्तिक की आखिरी इन्वेस्टिगेशन बनी। कहानी हमें एक वीरान अनाथालय में ले जाती है जिसका इतिहास बहुत ही दर्दनाक था और जिसकी दीवारों में आज भी न जाने कितनी अनकही कहानियां दफन हैं। इस वीरान इमारत की कहानी शुरू होती है 15 साल पहले लगी एक आग से। वो एक ऐसा भयानक हादसा था जिसने न सिर्फ कई मासूम जिंदगियों को छीन लिया, बल्कि इस जगह को हमेशा के लिए एक दुख भरी याद में कैद कर दिया। और बस इसी हादसे के बाद से यहाँ के किस्से कहानियां बननी शुरू हो गईं। आसपास के लोग कहते थे कि रात के सन्नाटे में आज भी उन बच्चों की आवाजें गूंजती हैं। इसी वजह से ये जगह डर का दूसरा नाम बन गई थी। तो चलिए अब सीधे उस रात में चलते हैं। स्वस्तिक अपनी लाइव स्ट्रीम शुरू करता है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस टूटे फूटे अनाथालय में कदम रखता है। उसके दिमाग में बस एक ही चीज थी, एक और कहानी का पर्दाफाश करना। लेकिन उस रात चीजें थोड़ी अलग थीं। पहले एक सेंसर बजा तो उसने मजाक में उड़ा दिया कि कोई चूहा होगा। फिर 3 सेंसर एक साथ बजे जिससे वो थोड़ा हैरान हुआ। फिर अचानक से टेम्परेचर गिरा और फिर एक कुर्सी अपने आप हिलने लगी। स्वस्तिक का आत्मविश्वास अब धीरे धीरे चिंता में बदल रहा था। और फिर घड़ी में बजे 3:33। ये वो पल था जब सारा खेल खत्म हो गया, जब तर्क की सारी दलीलें धरी की धरी रह गईं। अब ये सिर्फ एक एहसास नहीं था, ये एक सीधा सीधा खतरा बन चुका था। अचानक स्वस्तिक का कैमरा ग्लिच करने लगता है और जब वो खुद को स्क्रीन पर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। कमरे में उसे कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन कैमरे के लेंस के जरिए उसे अपने ठीक पीछे कोई खड़ा दिखाई दे रहा था। स्क्रीन पर जो दिख रहा था वो उसी बूढ़ी औरत की शक्ल थी जिसकी 15 साल पहले आग में मौत हो गई थी। उसका चेहरा जलने के निशानों से भरा था और उसकी गहरी सफेद आंखें सीधे कैमरे में देख रही थीं। जो लोग लाइव स्ट्रीम देख रहे थे वो भी ये सब देख पा रहे थे। उनके कमेंट्स में दहशत साफ नजर आ रही थी। वो सब स्वस्तिक को वार्निंग दे रहे थे, पर उसे क्या पता था कि असलियत क्या है। और तभी कहानी में आता है पहला चौंकाने वाला ट्विस्ट। स्वस्तिक के अपने ऑफिशियल अकाउंट से एक कमेंट आता है जिसमें लिखा था, स्वस्तिक तो मर चुका है। उसे लगा किसी ने उसका अकाउंट हैक कर लिया है। लेकिन अगले ही पल उसी के अकाउंट से एक और कमेंट आता है, अकाउंट हैक नहीं हुआ है, तो सच में मर गया है। इसे कमेंट ने स्वस्तिक के दिमाग के किसी कोने में दबी एक याद को झकझोर कर रख दिया। और अब कहानी के सबसे बड़े राज से पर्दा उठने वाला था। एक ऐसा सच जो न सिर्फ स्वस्तिक की इस पूरी जांच को बल्कि उसके होने के वजूद को ही बदल कर रख देने वाला था। स्वस्तिक को अचानक याद आता है कि वो उस अनाथालय तक तो कभी पहुंचा ही नहीं था। कुछ घंटे पहले रात के 2:35 पर एक भयानक सड़क हादसे में उसकी मौत हो चुकी थी। इसका मतलब ये था कि स्वस्तिक जो कुछ भी महसूस कर रहा था वो एक इंसान के तौर पर नहीं, बल्कि एक भटकती हुई आत्मा के तौर पर कर रहा था। उसकी मौत हो चुकी थी और उसका जुनून ही उसे खींचकर उस अनाथालय तक ले आया था। तभी वो बूढ़ी औरत उसके सामने आ जाती है, लेकिन वो कोई डरावना भूत नहीं थी, बल्कि एक गाइड, एक मार्गदर्शक आत्मा थी। उसने स्वस्तिक को समझाया कि वो यहाँ सच खोजने नहीं, बल्कि सिर्फ सनसनी फैलाने आया था। उस औरत की मदद से स्वस्तिक अपने डर और वहम की दुनिया से आजाद हो जाता है। धीरे धीरे उसका शरीर हवा में घुलने लगता है और उसकी आत्मा को आखिरकार शांति मिल जाती है। अगली सुबह जब पुलिस उस अनाथालय में पहुंचती है तो उन्हें वहां सिर्फ एक कैमरा मिलता है। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक स्वस्तिक की मौत तो घटनास्थल से मीलों दूर कई घंटे पहले ही हो चुकी थी।
तो फिर उसका कैमरा वहां कैसे पहुंचा? ये एक अनसुलझी पहेली बन गया। और यही एक सवाल इस कहानी को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देता है। अगर स्वस्तिक मर चुका था तो उसका कैमरा उस जगह तक कैसे पहुंचा जहां वो कभी जा ही नहीं पाया? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जुनून मौत के बाद भी हकीकत को किस हद तक बदल सकता है। कहानी का अंत होता है उस वीडियो के आखिरी फ्रेम से, जिसमें एक पल के लिए उस बूढ़ी औरत का चेहरा चमकता है और फिर स्क्रीन काली पड़ जाती है। ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। आखिर हकीकत क्या है? वो जो हम देखते हैं या वो जो हम देखना चाहते हैं?